कोडिंग क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हमने 2 वीडियो आप लोगों को भेज चुके हैं। एक्चुअली तो भेजे हैं तो 3 वीडियो, एक त्रिभुज का और पार्ट 1 पार्ट 2 हमने प्रश्नावली के भेजे हैं। ठीक है, आज ये भाग 3 यानी पार्ट कौन सा है आज का? आज भाग 3 है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सवालों को देखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 नंबर में, कभी 8 नंबर का, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा ये जो 15 नंबर सवाल है ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और इसका आपको क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करिएगा, मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर समाकलन 0 से 2 और एक्स लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 2 माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स और क्या हो जाएगा? dx। क्लियर? अब इसको बनाएंगे हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम कौन सा लगाएंगे? त्रिकोण नंबर 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिकोण नंबर 4 से। तो त्रिकोण नंबर 4 क्या कहता है? समाकलन 0 से अगर a और फलन fx और dx है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से a और फलन a माइनस का क्या हो जाएगा? x और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब आ जाइएगा, तो i बराबर हम क्या लिखेंगे? समाकलन और यहाँ पे 0 से 2 लिखेंगे, x के स्थान पर हम अपर लिमिट माइनस का x लिखेंगे, यानी 2 माइनस का क्या हो जाएगा? x। अंडर रूट लगाएंगे, 2 लिखा है 2 लिख देंगे, माइनस का फिर x आया, अपर लिमिट माइनस का x लिख देंगे, ये हो जाएगा और इसको लिखेंगे dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे i बराबर हम लिखेंगे समाकलन 0 से क्या हो जाएगा? 2 और इसका हो जाएगा 2 माइनस का क्या हो जाएगा? x और अंडर रूट लगा दिया हमने, 2 लिख दिया, अंदर माइनस का गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 2 से 2 का हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? अंडर रूट x। तो हम यहाँ पे i बराबर इसको क्या मैं 0 से 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का क्या हो जाएगा? x और क्या बचा? अंडर रूट x बचा और ये dx हो जाएगा। क्या हम अंडर रूट x को 1/2 लिख सकते हैं? यानी कहने का मतलब x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनके पास और इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की लिमिट अलग अलग कर देंगे। तो i बराबर यहाँ पे जब हम इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक अचर राशि है। ठीक है, तो समाकलन 0 से क्या हो जाएगा? 2 और x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2। फिर इसके बाद dx लिखेंगे माइनस का, समाकलन 0 से क्या हो जाएगा? 2। अब ये जाएगा इससे बुरा होगा और जानते हो आधार बराबर होते तो बुरे में घाते क्या हो जाते? जुड़ जाते हैं। x की पावर कितनी है? 1, तो 2 1 का नम 2 1 3, तो हमारे पास x की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब बताइएगा i बराबर 2 लिख लिया, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बटे 2 और जितना पावर में आया है उसको मुसरत कर दीजिएगा, यानी 2/3 कर देंगे और इसकी जो लिमिट है वो 0 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे आ जाइएगा, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/2 लिख देंगे, जितनी पावर आई है उसको मुसरत कर देंगे, यानी 2/5 हो जाएगा और इसकी लिमिट जो होगी वो 0 से 2 हो जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ये हो जाएगा। अब देखिएगा हम अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट तो 0 है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें भी अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट क्या है? 0 है। तो आपके पास जो i बराबर आएगा समाकलन देखिएगा 2 दूनी 4, तो 4/, कितना हो जाएगा? 3 गुणे और 2 की पावर अपर लिमिट x की जगह पर क्या रखोगे? 2 की पावर क्या रखोगे? 3/2 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे कितना लिखा है? 2/, कितना लिखा है? 5 लिखा है, 5 लिख देंगे और अपर लिमिट रखिएगा, लोअर लिमिट तो हमारा ऐसे ही 0 है, तो अपर लिमिट x की जगह पर क्या रखोगे? 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। i बराबर 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। बोलो, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 4/3 लिखेंगे,
2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। आप इस प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, कितना होता है 32 लिख दिया, और ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्लियर, आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 3, 8 को क्या मैं 4 गुणे 2 कर सकता हूँ, माइनस का 2 कितना लिखा है 5, और 32 को क्या मैं 16 गुणे 2 लिख सकता हूँ, हो जाएगा। अब बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 निकल के 4 के पास आएगा, आई बराबर बोलो 8/3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 5, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब बताइएगा 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 दोनों के पास है, हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लीजिएगा। तो आई बराबर 8 अंडर रूट 2 को हमने कॉमन कर लिया, तो 1 क्या बचेगा 3, ऊपर 1 बचा नीचे क्या बचा 3, और इधर 1 कितना हो जाएगा 5। अब बताइए 3 और 5 का लासा कितना होगा, तो आई बराबर 3 और 5, देखिएगा 8 अंडर रूट 2 इसको लिखा रहने दीजिएगा। अब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का लासा 15 होगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उनका प्रोडक्ट होता है, यानी उनका गुणनफल होता है, तो 3 और 5 को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब जब से गुणा कर दिया तो लासा 15 आ गया, तो 5 का नाम 5 और 3 का नाम 3, तो 5 में 3 निकल गया कितना हुआ 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे, तो आई बराबर 5 में 3 निकल गया कितना हुआ 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16/15, ये जो 15 है, और अंडर रूट क्या लिखा है 2, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, सभी बच्चे इसको नोट करिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 16 नंबर में। 16 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करो कि 0 से इंफिनिटी लॉग x प्लस का 1/x dx बटे 1 प्लस का x² बराबर पाई और log 2 बेस e, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहला काम यहां पे आप क्या करेंगे, i बराबर लेंगे, i बराबर समाकलन 0 से इंफिनिटी लॉग लिखेंगे, और x प्लस का 1/x, और ये लिखेंगे dx बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा x²। हमने आप लोगों को बताया था जब भी हमारे पास 1 प्लस का x² दिखाई पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में हम x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। तो यहां पे आप क्या करेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और जिसको माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec² थीटा हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो थीटा का तो d थीटा बाई dx। गुणा क्यों किया, इस वजह से क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये तो x है नहीं, ये तो थीटा है, तो थीटा का पुनः करते हैं तो d थीटा बाई dx, dx ऊपर भाग आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बराबर sec² थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में, तो ये हमारे पास आ गया dx बराबर sec² थीटा d थीटा। अब लगे हाथ इसकी लिमिट भी एक्सचेंज करेंगे, यदि x बराबर क्या हो 0 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या होगा, क्योंकि सवाल आपके थीटा के टर्म में जाने वाला है, तो x की जगह पर आप 0 रखोगे तो tan के पदों पर 0 मान कितने पर होता है, 0 पर, तो 0 हो जाएगा। और यदि x बराबर इंफिनिटी हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे इंफिनिटी रखेंगे तो tan के पदों पर इंफिनिटी मान कितने पर होता है, π/2 पर होता है, कितने पर होता है π/2, यानी 90 अंश पर होता है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, i बराबर लिखेंगे समाकलन 0 से π/2, 0 की जगह पर 0 ही लिखेंगे, इंफिनिटी की जगह पर π/2 लिखेंगे, लॉग लिखेंगे जहां पर आपके पास x दिखाई पड़ रहा है, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे,
प्लस का 1/x की जगह पर फिर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे पूरे का बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब ये बताइएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा, नीचे भी sec स्क्वायर थीटा, दोनों को क्या हमने कह दिया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आ जाइएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 लॉग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखिएगा tan थीटा का मशहूर सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा, इसको लिख देंगे प्लस, अब देखिएगा 1/tan थीटा बराबर cos थीटा होता है, या कह लीजिएगा कि 1/tan थीटा का मशहूर सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा पलटा मार के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, d थीटा। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पे समाकलन 0 से π/2 लेंगे और लॉग लेंगे, ठीक है। दोनों का लासा निकालिएगा, इन दोनों का लासा क्या आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो लासा हो गया हमारे पास, ठीक है। लासा लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का ये इनके पास तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब ये बताइएगा, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा, लॉग लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1, और नीचे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। इतनी बात समझ में आई, और ये हो जाएगा d थीटा। अब देखेंगे नीचे हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा है, किसके बिना अयोध्या सुनी है, 2 बिना, तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, 2 से नीचे गुणा कर देंगे, ताकि सवाल में हमारा कोई परिवर्तन ना आ पाए। तो 2 1 2, और ये किसका, यहाँ पे देखिएगा, मतलब हमने क्या किया है, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 लिख दिया है, हो गया, लॉग लिख दिया हमने, और 2 से ऊपर गुणा किया था, 2 से नीचे, तो 2 1 2 हो जाएगा, और बटे, और नीचे किसका सूत्र बन गया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया, और ये हो जाएगा d थीटा। अब बताइएगा log m बटे n का फार्मूला लगा देंगे, तो log m बटे n बराबर क्या होता है, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा, log m, ये m है, माइनस का log n की जगह पर क्या लिखोगे, sin 2 थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके, और यहाँ पे क्या लिखोगे, d थीटा। इतनी बात समझ में आई सबको। अब आपको क्या करना है, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो आई बराबर, ध्यान से देखिएगा, आई बराबर देखिएगा, ये एक अचर राशि है, तो इसको आप बाहर लिख दीजिएगा, log 2 बेस e, समाकलन 0 से क्या हो जाएगा, π/2, और जब इसको बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और d थीटा, ये वाला, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, ये जाएगा इसके पास, माइनस का समाकलन 0 से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, बोलो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2 थीटा, और d थीटा हो जाएगा। इतनी बात है समझ में। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 का समाकलन क्या होगा, थीटा, तो यहाँ पे आई बराबर log लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 बेस ई हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा हमारे पास थीटा, और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा, माइनस, हो गया। अब देखिएगा, इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो हमारा 2 थीटा है ना, अब 2 थीटा बराबर आपको क्या मानना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 थीटा बराबर मानिएगा कि भैया, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं कि माना 2 थीटा बराबर आप क्या मान लीजिएगा, t, और इसका करिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो हमारे पास जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2, और इसका क्या हो जाएगा, dt थीटा हो जाएगा, तो d थीटा ऊपर 2 नीचे, तो d थीटा बराबर dt बाई क्या हो जाएगा, 2, हो गया। अब देखिएगा, अब लगे हाथ इसकी लिमिट भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारा किसके टर्म में जाने वाला है, t के टर्म में, तो अब इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, यदि लगाएंगे, यदि जहां पर थीटा बराबर हमें 0 रखना था हो, तो अब बताइए वहां पे t बराबर कितना आ जाएगा, थीटा की जगह पर 0,
जीरो को किसी संख्या से गुणा करोगे तो जीरो। और यदि आपके पास थीटा बराबर जहां पर आपको पाई बाई 2 रखना था हो तो क्या हो जाएगा, टी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा पाई। तो हम यहीं पे लिमिट आपको एक्सचेंज करके बता रहे हैं। तो ये जीरो की जगह पर आप क्या रखोगे, जीरो ही रखोगे, और पाई बाई 2 की जगह आप पाई रखोगे, ठीक है, और लॉग लिखोगे, और यहां पे समझिएगा और साइन टी हो जाएगा, टू थीटा की जगह पर टी हो जाएगा, और डी थीटा की जगह पर डी टी बाई 2। तो डी टी बाई 2 को हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया? अब बताइएगा लॉग वाला सदैव क्या होता है, एक समफलन है। ये कैसा है, समफलन, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस लगा रहता है। अगर हम देखिएगा कैसे जानेंगे हम समफलन है, आप देखिएगा ये फलन एफ टी है, ये क्या है, एफ टी है, और अगर हम टी की जगह पर माइनस का टी रखेंगे तो साइन माइनस का टी आ जाएगा, माइनस निकल के यहाँ पे आएगा, और मॉडुलस हटेगा तो माइनस लेके भाग जाएगा, फिर एफ टी वापस लौट आएगा, यानी एफ माइनस का टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। तो ये फलन कैसा है, समफलन है। तो समफलन है तो किस प्रगुण की ओर चलेंगे, प्रगुण नंबर 6, क्योंकि 0 से 2a दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे हम लगाएंगे कौन सा प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण 6 से, क्योंकि यह क्या है, यह एक समफलन है। कैसा फलन है, समफलन है। अगर जब समफलन होता है तो प्रगुण नंबर 0 से 2a फलन fx और क्या हो जाएगा, dx बराबर 0 से 2 लिखेंगे, 0 से a हो जाएगा, फलन fx और क्या हो जाएगा, dx। मतलब अपर लिमिट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, जैसे 2a है a बन जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखिएगा ये तो इसका समाकलन कर ही चुके हैं। अब बताओ अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट तो तुम्हारा 0 है, सिर्फ अपर लिमिट रखिएगा। तो आई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, आई बराबर पाई बाई 2 और लॉग 2bc। इतनी बात आई समझ में, माइनस लगा दीजिएगा। अब बताइएगा 1/2 तो पहले से था, अब बताइए कैसा फलन है, समफलन है। तो प्रगुण नंबर 6 क्या कहता है, 2 लिमिट 0 से 0 नीचे रहेगा, अगर ऊपर पाई है मतलब 180 है तो 180 का आधा कितना होगा, 90, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे लॉग क्या हो जाएगा, जहां पर टी है इसको हम किसके सापेक्ष ले सकते हैं, एक्स के सापेक्ष ला सकते हैं, या टी के सापेक्ष पड़ा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, बात आ रही समझ में। आप बताइएगा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। आपको भली बात पता है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, इसका मान, क्योंकि यहां पे समझ लीजिएगा, आपको हमने पिछले वीडियो में बताए हैं कि 0 से लेकर के पाई बाई 2, और इसको सॉल्व भी करवाया है, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी बराबर, इसका जो मान होता है वो माइनस का पाई बाई 2 और लॉग 2bc होता है। ये हमने आपको सिद्ध करवाया है, ये मान होता है इसका। कहने का मतलब है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी बराबर, क्या इसका मान कितना होता है, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2bc। अब देखिएगा हमारे पास आई बराबर पाई बाई 2 और यहां पे लॉग 2bc हो जाएगा, हो गया, माइनस ये लगा है, लगा दीजिएगा। अब इसके बाद बताइएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी बराबर, इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 और क्या हो जाएगा, लॉग 2bc हो जाएगा। अब बताइएगा आई बराबर दोनों के पास से देखिएगा log 2bc का कर लेंगे, कॉमन कर लीजिएगा, कॉमन किया तो बचा कितना हमारे पास, पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2। कहने का तात्पर्य है कि 90 और 90 बचा, तो 90 कितना होता है, 180, 180 को क्या बोलते हैं, पाई। तो आपके पास जो आएगा आई बराबर क्या बचा, पाई, और यहां पे हो जाएगा log 2bc हो जाएगा। यही बात आपको क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था, ये हो गया आपका प्रूफ, दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स माइनस का लॉग साइन 2x का मान बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो काम क्या करेंगे हम, यहाँ पे
इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2। आप आई बराबर मान लीजिएगा, क्या मानेंगे, आई बराबर लिख लीजिएगा। ये चला जाएगा इधर तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, log m की पावर n बराबर n log m बराबर log n की पावर n, तो ये पावर भी चला जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, log sin स्क्वायर x कर सकते हो, माइनस का इसको क्या मैं लिख सकता हूं, log sin 2x लिख सकता हूं। इतनी बात सबको समझ में आई, बहुत छोटा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा log m माइनस log n बराबर log n बटे n, तो हमारे पास हो जाएगा i बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से पाई बाई 2 log m की जगह पर sin स्क्वायर x बोलिएगा बटे और n की जगह पर sin 2x, क्लियर, और ये हो जाएगा dx। इतनी बात सबको समझ आई। अरे log m माइनस log n तो log m बटे n। अब बताइएगा क्या मैं इसको i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और यहां पे लिखेंगे log और ब्रेकर के अंदर sin स्क्वायर x लिखा है तो इसको मैं sin स्क्वायर x ही लिखूंगा और sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x, क्लियर इतनी बात, ये हो जाएगा dx। अब बताइए इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो, ठीक है। अब बताइएगा sin x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा, tan x, ऊपर tan x कर दीजिए। तो यहाँ पे i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 बोलो, और log लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बोलिएगा, sin अपॉन cos बराबर हम क्या लिखेंगे, tan x हो जाएगा पूरे का बटे 2 और क्या हो जाएगा dx। अब log m बटे n लगा सकते हैं कि नहीं, तो log m बटे n बराबर क्या होता है, i बराबर यहां पे हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 log m की जगह पर बोलिएगा tan x माइनस का log n की जगह पर 2, क्लियर, और ये हो जाएगा dx। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई पहले। अब बताइएगा, यहां पे समझिएगा, इसके बाद यहां पे देखिएगा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, इनको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और इसको log और क्या हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा dx माइनस का समाकलन, ये देखिएगा एक अचर राशि है, इसको बाहर लिखेंगे और समाकलन और 1 dx और लिमिट 0 से पाई बाई 2, क्लियर इतनी बात, नहीं आएगा समझ में। अब बताओ log, ये हमारे पास लिखा है, इसमें हम क्या प्रगुण नंबर 4 नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मान क्या होगा, 0 होगा, इसका मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि यह एक विषम फलन है, ये क्या है, एक विषम फलन है। नहीं तो आपको ऐसा सवाल हमने, एक सवाल हमने आपको लगवाया है और वो क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा नंबर हमने आपको लगवाया है कि 0 से पाई बाई 2 log tan x dx बराबर सिद्ध करना था, वहां पे क्या 0। हम फिर से करेंगे, इसमें लगा दीजिएगा प्रगुण नंबर 4, क्या लगाओगे, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे इसको हम अलग बना के लिखेंगे कि I1 बराबर, देखिएगा इधर सुनिएगा, हम इसको एक बना लेते हैं I1, क्या बना लेते हैं I1 बराबर मान लीजिएगा 0 से पाई बाई 2। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको अलग से, मान लीजिएगा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं, यहीं से छोड़ देते हैं, हम इसको अलग करके आपको दिखाते हैं पहले। तो I1 बराबर 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और log बोलिएगा हम tan x लिख सकते हैं और ये हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर आपके पास मान लीजिएगा a है, ये क्या है, a मानो, क्योंकि इसको खाली हमको दिखाना है, ठीक है। अब बताइएगा प्रगुण नंबर क्या लगाओगे, प्रगुण नंबर 4 से। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है, यदि समाकलन 0 से फलन f से dx से लिखा है तो आप वहां पे लिमिट 0 से a और फलन a माइनस का क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा dx। तो I1 बराबर हमारे पास समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और log और यहाँ पे लिखेंगे tan x की जगह पर मैं क्या पाई बाई 2 माइनस का x लिख सकता हूँ और dx हो जाएगा। tan 90 माइनस का x बराबर cot x, तो I1 बराबर क्या मैं इसको 0 से पाई बाई 2 और log cot x लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा dx, समीकरण नंबर b। अब a और b को जोड़ डालो, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो I1 2I1, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किसको, a व
b को क्या करने पर, जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं। जब हम जोड़ेंगे i1 i1 2i1 हो जाएगा। दोनों की लिमिटें समान है 0 से π/2, बोलो। और इनको जोड़ेंगे तो log m यानी log tan x प्लस का log, बोलो, cot x, और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके क्या हो जाएगा dx। अब बताइएगा log m प्लस log n बराबर log mn कहोगे तो 2i1 बराबर लिमिट 0 से π/2 log mn, mn की जगह पर tan x इंटू, बोलो, cot x, cot x को 1/tan x से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dx। तो कैंसिल हो जाएगा। log 1 का मान क्या होता है 0, और 0 का समाकलन क्या होता है 0 ही होता है, और 2i1 हो जाएगा। बुढ़े में था बटी में चला गया, तो i1 का मान कितना आया 0। ये क्या था i1 ही तो था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण कहां से 1 से, समीकरण 1 से। तो i बराबर, तो इसका मान आपने क्या रख दिया यहाँ पे 0 रख दिया, हो गया, माइनस ये लगा दिया, ये वाला माइनस, और 1 का समाकलन क्या होगा x, 1 का समाकलन। अब बताइएगा log 2 बेस ही लिखा है, लिखा रहने दो, और 1 का जो समाकलन होगा x, और लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट में रखेंगे माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ओ सॉरी, लोअर लिमिट से हमारा 0 है, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस का 0 कहोगे कि नहीं। तो हमारे पास i बराबर, ये तो माइनस रहेगा कि नहीं, अपर लिमिट क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे हो जाएगा log और 2 बेस e, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। पता नहीं समझ में। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन यानी तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।